guys, hope you guys are doing well. Let me know below in comment box. So देखिए आज मैंने पनीर मसालेदार बनाई है जिसे बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी है, लगभग 30 मिनट्स लगे हैं। वैसे आप तो मुझे रेसिपी ज़रूर पूछोगे, सो टेंशन मत लो, आई विल शेयर विथ यू गाइज एज वेल। बट अब जो ये कढ़ाई जिसमें मैंने मसालेदार ग्रेवी बनाई है, इसे पहले मैं साफ कर लूँ, क्योंकि जले भुने मसाले और ऑयल ये दोनों ही इस कढ़ाई पर जमे हुए हैं, जिन्हें निकाल कर ना मैं आप सभी को इसकी रेसिपी बहुत ही आराम से बताना चाहूंगी। सिंपल, मैं इस कढ़ाई को साफ करने के लिए एक्सपर्ट डिश वॉश बार यूज करूंगी, जो कि आसानी से मुझे इस कढ़ाई को चमकाने में मदद करता है। एक्सपर्ट एक इंडियन ब्रांड है जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला बर्तनों के ऊपर की जिद्दी जले भुने मसालों के दागों को बड़ी आसानी से हटाता है। तो चलिए क्विकली क्लीन करते हैं कढ़ाई को। ग्रीन स्क्रबर को 1 से 2 बार डिश वॉश बार पर लगाया और बर्तन की सफाई शुरू, और देखा कितनी आसानी से ये कढ़ाई पर जितने भी जले भुने मसालों के दाग थे वो निकल गए और कढ़ाई साफ होकर चमक रही है। अब मैं टेंशन फ्री होकर रिलैक्स कर सकती हूँ और चलिए आपको भी रेसिपी बता दूँ। अच्छा, और एक बात, ये आम हरे बार के मुकाबले 50% कम गलता है और बेहतर सफाई भी देता है। 40 रुपए के इस किफ़ायती पैक में 3 बार्स, 1 स्टील स्क्रबर, 2 ग्रीन स्क्रबर मिलते हैं, जो दे आपको हल्दी और जले भुने मसालों के दाग से पूरे महीने छुटकारा। कढ़ाई की चमक देखकर ना मन बड़ा मेरा खुश हो जाता है। तो कढ़ाई में गया तेल, तेल में गई खूब सारी लहसुन की कलियां और प्याज, दोनों को जल्द से जल्द भूनने के लिए थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पर छिड़क दिया है। और जैसे ही दोनों हल्का सा भून गए, वैसे ही मैंने बड़े बड़े पीसेस टमाटर के डाल दिए हैं। और जैसे ही टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, मैंने काजू डाल दिए हैं। काजू को थोड़ा सा मैंने ठहर कर डाला है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी से भून जाता है। और उसी के बाद रेड ड्राई चिलीज जो है उन्हें भी तोड़कर डाला है, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये ना हो तो ग्रीन चिलीज भी चलेंगे। अब मैंने मिक्सर जार में, आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। और गर्मा गर्म मैं बिल्कुल नहीं पीसूंगी, वरना मेरा मिक्सर का जार हो जाएगा ख़राब। तो इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक मैंने एक तवे में कुछ बूंद तेल डाला है और उस पर ये पनीर का ये जो पूरा पीस है इसे रख दिया है। और इसे मैं दोनों तरफ से अच्छे से भून लूँगी, जिससे इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कोटिंग आ जाएगी, जिससे इस सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती ऐसी भुनी हुई पनीर, तो आप सीधी भी काट कर डाल सकते हैं। और जैसे ही पनीर भून जाए पूरी तरह से अच्छे से, तो उसके छोटे छोटे पीस मैंने काट दिए हैं। और जब तक मैंने पीस काटे, तब तक ये जो मसाला था ठंडा हो गया, इसे पीस लिया है। अब पीसने के बाद उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने ये सारे प्याज टमाटर को भुना था, उसी कढ़ाई में तेल डाला और तेल में ही जो भी हींग है, ड्राई मसाले हैं, उन्हें डाल दिया। क्योंकि हमारा प्याज टमाटर तो ऑलरेडी भुना हुआ है, इसलिए इस समय मैं ड्राई मसालों को भून रही हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी। इन सबको डालने के बाद ही मैं यहाँ पर ये जो मैंने पेस्ट बनाया है प्याज टमाटर का, उसे भी डाल दिया। अच्छे से भून रही हूँ और तब तक भूनूंगी जब तक ये ग्रेवी भी तेल ना छोड़े। और जैसे ही इस ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, इसमें मैंने पनीर के क्यूब डाल दिए। क्यूब को भी मसालों में अच्छे से मैंने, देखिए, मिक्स कर लिया है। और मैं बाद में क्यूब डालना कभी पसंद नहीं करती हूँ। मसालों में क्यूब डाल दो ना पनीर के, तो पनीर के क्यूब्स अच्छे से मसालों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बस उसी के बाद वो जो हमारा मिक्सर जार था, उसी को धोते हुए जो पानी निकला है उसे इसमें डाल दिया। और ये पानी कुछ ही सेकंड्स में गाढ़ा हो जाता है, सो डोंट वरी। और इस गाढ़े से ग्रेवी में मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और लगभग 2-3 मिनट जब ये अच्छे से बॉईल होना चालू हो जाए, तब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। ये ऑप्शनल है, पर फ्रेश क्रीम से इसकी एक रिचनेस जो है वो बढ़ जाती है। और जब मैं इसे बंद करने जा रही हूँ ना, उसके ठीक थोड़े देर पहले मैंने इसमें घी के 1 चम्मच डाल दिए, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और बस ये तैयार हो चुकी है। इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया और ऊपर से गार्निश कर लिया है धनिया से। वाह, इसकी खुशबू ऑलरेडी मैं अभी भी वॉइस ओवर करते समय फील कर सकती हूँ।
पनीर मसालेदार की सब्जी ट्राई करनी बनती है, बहुत अच्छी बनी है। आई रियली लाइक इट। और जैसे पनीर मसालेदार बनी है उसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज कर गोभी मटर डालकर राज के लिए गोभी मटर मसालेदार बनी है, क्योंकि इन्हें पनीर से एलर्जी है। तो बताओ आप कैसा लग रहा है? मैं तो पनीर खा नहीं रहा हूँ, तो पनीर के बारे में बता नहीं सकता, पर पनीर का मैंने ग्रेवी खाया, बहुत टेस्टी है। और ये भी गोभी भी अच्छी बनी हुई है। गुड मॉर्निंग। कौन सा क्लास है? अभी फिर 9 बजे और टाइम टेबल भेजते कि 8 बजे। दिस इज नॉट फेयर ना। अम्मा यहाँ पर नमस्ते भारत देखते हुए शुरुआत करते हैं यहीं से जहाँ से होनी चाहिए, समझ गए ना आप। तो बना रही हूँ आज नाश्ते में मैं साबूदाना की खिचड़ी, जिसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, ये बहुत ही बेसिक सी रेसिपी होती है, तो इसमें क्या शेयर करना है, राइट। ओके, कपड़े मशीन के निकाल दिए गए हैं, इसका ढक्कन बंद कर दूँ। पता नहीं आप मेरे से रिलेट करोगे या नहीं, बट बताना ज़रूर। वो दिन ना जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, और हम सुबह सुबह उठते थे 4, 5, 6 बजे, और उनके लिए 1, 2, 3 कभी कभी टिफ़िन्स बना कर देते थे, और फिर उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे, और इस समय तक घर पर आकर रिलैक्स करते थे क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए होते थे। वो दिन मुझे इतने याद आ रहे, इतने याद आ रहे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया ये कोविड एंड ऑल, बस अभी स्कूल खुल जाए, ऐसा मतलब एवरी सेकेंड डे मैं फील कर रही हूँ। सीड विद बटर मिल्क, अम्मा का नाश्ता रेडी है। बटर मिल्क, उनकी दवाई, ओट्स, और ये है साबूदाना। तो आज का नाश्ता ऐसा जो मुझे हमेशा भाता है, साबूदाना की खिचड़ी, जो कि आप बोल सकते हैं मेरी जान है। मैं इसे 24 घंटे खा सकती हूँ। मैं कभी ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि सच में मैं 24 घंटा खा सकती हूँ, तभी पता चलेगा, बोलना सही नहीं है। बटर मिल्क विथ चिया सीड के ना बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है हमारे हेल्थ के लिए, तो मैंने सोचा कि कभी कभी हमें ये भी पी लेना चाहिए। तो बटर मिल्क में मैंने थोड़ा सा पुदीना पीस कर डाल दिया है, जब बटर मिल्क को बना रही थी तभी पुदीना पीस दिया है, और देखते कैसा बना। बहुत ही रिफ्रेशिंग, आने वाले गर्मियों के दिनों के लिए ना परफेक्ट ड्रिंक हो जाएगा अगर ये सुबह सुबह मैं रेगुलरली पीती हूँ। तो सुबह सुबह आप सभी के लिए एक वीडियो पब्लिश कर दिया है। अब मैं अपने घर के कामों को थोड़ा सा फोकस करते हुए ख़त्म कर पाऊँगी, क्योंकि आपके लिए व्लॉग डालना भी ज़रूरी है, घर के काम करना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ पैकेट्स आए हैं, इन्हें भी अनबॉक्स करना है। और ये देखिए, इस बर्नी में मैंने भर के कोकोनट बर्फ़ी बनाई है, काफ़ी सारी बनाई थी, आधी बर्नी खाली हो गई थी। बहुत ही अच्छी बनी है ये कोकोनट बर्फ़ी, एकदम दुकान जैसी। अब हम बात करते हैं मॉमीज़ के ऊपर। मैंने इन कुछ दिनों में जब मैं व्लॉग्स नहीं कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे कमेंट रिसीव किए, जिसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे ही थे कि आप व्लॉग नहीं कर रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपके व्लॉग्स की वजह से ही हम लोग बहुत अच्छा दिन स्पेंड कर रहे थे, आपके व्लॉग्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे आपको जो रिस्पॉन्सेस है मैंने शेयर भी किए हैं इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ के थ्रू, एंड बहुत सारे मुझे मेल्स भी आए, मैसेजेस भी आए। अच्छा लगा आप सभी का प्यार देखकर। पर मुझे बस आपके लिए बस इतना बोलना है कि गाइस, आप अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढेंगे ना, तो कहीं ना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वैसे ही हर कोई अपनी लाइफ परफेक्ट है यही दिखाता है, चाहे यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, और उसे देखकर वैसे ही और बहुत सारी मॉमीज़ अपनी लाइफ को कोसने लगती कि यार मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मेरे साथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है, या मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी है लोग, जो भी यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स रहती है, पर कोई खुलकर बात नहीं करता, और करता भी है तो भी आपको ऊपर ऊपर से बताया जाता है। सो प्लीज़ डोंट जज। मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए जैसे आपने पहले बनाया रखा है वैसे ही बनाकर रखिए, पर
अपनी खुशी ऐसी नहीं बना कर रखिए जो कि वो नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसी मत रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ ना मैंने ना एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी जहाँ पर मैंने बस ऐसे लिखा था कि अगर आपका कोई दुख है तो आप शेयर करो, मैं उसे बिना आपका नाम शेयर किए शेयर करूँगी और कहीं ना कहीं आपका जब दुख बटेगा तो आपको हैप्पी फील होगा। एंड मैं आपको बताऊँ इतने सारे मुझे रिस्पॉन्सेस आए, मैं बस दूर से आपको दिखाना चाहूँगी जिससे किसी का नाम ना दिखे। ये देखिए इतने सारे रिस्पॉन्सेस हैं, मैंने काफ़ी रिस्पॉन्सेस को रिप्लाई भी किया, काफ़ियों को मैं कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा। बट गाइज इट क्लियरली शोज़ कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बात तो तब होगी ना जब हम प्रॉब्लम्स को है हमारे लाइफ में तो भी हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, तब बात सही होगी। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। डोंट फील कि यार मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सबके साथ होता है। जस्ट आप उसे किस तरीके से लेते हो, पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जैसे बहुत से क्वेश्चन ये भी थे कि आई एम डिप्रेस्ड या कुछ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक थे, डिवोर्स एंड डीमोटिवेशन कर रहे हैं कुछ लोग, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेस मिले कि आपके लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। सो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आपको बेस्ट चीज़ें करने के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ। राइट नाउ आई एम लाइक ऐसा कुछ मैं कर रही हूँ, नॉट कि भाई मैं अनहैप्पी हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा करना था जो कि और मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। सो आई ऑलरेडी स्टार्टेड दोज थिंग्स लाइक रीडिंग। मैं कभी रीड नहीं करती थी पर कुछ दिनों से मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, विच हेल्पिंग मी अ लॉट। मैं उसकी कितनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही है मेरी लाइफ में वो बताना चाहूँगी। प्लस मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो मैं रेगुलरली पहले देखती थी उन्हें देखना बंद कर दिया है। रैदर दैन वॉचिंग दैम अब मैं कुछ मीनिंगफुल कंटेंट देखती हूँ जो कि मुझे मोटिवेट रखते हैं, जो कि मुझे हैप्पी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में, हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, हमें क्या करना है। सो अगर हमारे हाथ में ही सारी चीज़ें हैं तो हमें हैप्पीनेस वाली चीज़ चूज़ करनी चाहिए। जब इतना सिंपल है सब कुछ तो वाई हम लोग अपनी लाइफ क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इस व्लॉग में इतना ही, ज़्यादा नहीं बात करूँगी इस टॉपिक पर क्योंकि आई नो कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें मेरी मुंह से क्या बोलते हैं बोर लगती है या लगता है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ, पर इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स अबाउट कि यार हर किसी के लाइफ में ऐसी चीज़ें रहती है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। एटलीस्ट अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ तो उन्हें अच्छा फील होता है, दे फील कनेक्टेड, दे फील कि यार ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, दे फील लिटिल रिलैक्स्ड। तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। जिन्हें बोर लगता है वो जहाँ से बोर फील होता है वहीं से देखना बंद कर दे या ना देखे, नो प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो बस। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।